सबको मेरा स्नेह भरा प्रेम भरा नमस्ते। आज उपनिषद चिंतन में कठोपनिषद का 5वां भाग आपके सामने में प्रस्तुत है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे हैं और इस ब्रह्म ज्ञान में वो कहते हैं वह परमेश्वर अर्थात वह ईश्वर जिसे हम सुपर पावर भी कहते हैं बैठा हुआ भी दूर पहुंच जाता है। ऐसा तो हमारा मन भी पहुंचता है। सोता हुआ सब ओर चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कोई जानने में समर्थ नहीं है। बड़ा सुंदर वाक्य है। इसमें क्या कह रहे हैं? दुनिया का सबसे अद्भुत तत्व है ईश्वर। एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां कह रहा है बैठा हुआ दूर पहुंच जाता है। परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है। यह अग्नि की तरह ऊर्जावान, सूर्य की तेजस्विता की तरह मात्र ऊर्जा से और शक्ति से परिपूर्ण तत्व है, जिसमें समस्त चेतन सत्ता से अधिक ऊर्ध्व शक्ति है, क्योंकि वह सबको नियंत्रित करता है। इसको समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। तो इस प्रकार से अगर हम ये मन में कल्पना करते हैं कि भगवान हमारे सामने में बैठा और हम उसका ध्यान करें, धीरे धीरे अंतर्निहित करें, तो इसमें कहता है कि बैठा हुआ भी दूर पहुंच जाता है। अगर मन की शक्ति बहुत दूर जाकर के किसी शक्ति को ढूंढना चाहता है, उसे परिचय लेना चाहता है, तो वहां पर भी परमेश्वर मिलेगा। इसीलिए कहा है आसीनो दूरम व्रजति, कि वह बैठा हुआ भी दूर से दूर जाने पर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। साइंस अर्थात विज्ञान की ओर की तरह ढूंढना चाहता है। वो सोचता है कि परमात्मा अगर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो मैं उसके सामने में तर्क रखूंगा, प्रश्न रखूंगा कि मैं संसार को तुमने ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे सारी शक्ति क्यों प्रदान नहीं की। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में आते रहते हैं। पर वह यह नहीं जानता कि जहां इस मन में कल्पना कर रहा है उस मन में ही परमात्मा है। जैसे आंखों से हम कोई चीज को देखना चाहते हैं तो कम से कम हमारे को 1 से 2 फुट की दूरी की आवश्यकता है। अगर अच्छी तरह देखना हो तो 10 फुट की आवश्यकता है। चलते फिरते समय में 10 फुट की आवश्यकता है और दूर से दूर चीज को देखने के लिए भी दूरी की आवश्यकता है। लेकिन उसी एक छोटे से चीज को उठा लें और हम उसे ध्यान से देखना चाहते हैं, अगर वह अति सूक्ष्म है तो आंख के पास लाना पड़ेगा। लेकिन किसी भी वस्तु को आंख के अत्यंत करीब ले जाएं तो वह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यह जानना आवश्यक है कि परमात्मा आपके आंख के अंदर भी और आंख के बाहर भी है, तो इतना करीब भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा कि वह इतना करीब है आपके और इतना दूर है। जब उसे दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते तो दूर है। जब दिखाई देता है त्रिशूल नेत्र से, भौतिक आंखों से, पलकों को बंद करके, तो वह आपके अंदर विद्यमान है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त देव, संसार की बड़ी समस्या है
वह प्रश्न तो करता है, जानना नहीं चाहता कि यह द्वंद्व का संसार है। द्वंद्व से मतलब यह है, अगर दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, स्त्री है तो पुरुष है, जन्म है तो मृत्यु है। इसी प्रकार से इस द्वंद्व की दुनिया में अगर गरीबी है तो संपन्नता है, आवश्यकता है तो संपन्नता है, अगर बौद्धिक क्षमता तेज है तो अत्यधिक संपन्नता है, कम है तो कम संपन्नता है। लेकिन जब थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती, संसार के थोड़े से वस्तुओं को इकट्ठा करके वह व्यक्ति जब अपने संग्रहण को थोड़ा बढ़ा लेता है तो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसे कहते हैं उन्मत्त, मादकता आ जाती है। मैं संपन्न हूं, मैं अपनी संपन्नता से सब कुछ खरीद सकता हूं, मैं अपनी संपन्नता से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। ऐसे मन में भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न करता रहता है। लेकिन यमराज ने नचिकेता से कहा कि नचिकेता, जिसके पास ऐश्वर्य का छोटा सा अंश है, अगर उसे अहंकार हो, तो ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यवान, उसे अहंकार नहीं होता। कारण, अगर जिसके पास अत्यधिक संपन्नता है उसको थोड़े से पैसे के बारे में बात करो तो वह उसको ध्यान नहीं देता। इसी प्रकार से समस्त संसार जिसके वशीभूत है, वो इतना ऐश्वर्यों का मालिक है, जिसने हीरे, चांदी, सोना, धरती के फसल सबको जिसकी शक्ति से उगाया जाता है, वह इतना ऐश्वर्यवान है। उस ऐश्वर्यवान परमपिता परमात्मा को अहंकार कैसा? मनुष्य को यहां पर समझने के लिए कहा कि अहंकार से युक्त होगा तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक पर्दा पड़ जाएगा, क्योंकि दृष्टा, देखने वाला आत्मा है और दृश्य जिसको देखना चाहता है वो परमात्मा है। दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार का पर्दा आ गया तो उसे देख नहीं सकता। देख कौन सकता है? तो अगले शब्द में कहते हैं, स्थिर न रहने वाले, शरीरों से शरीर रहित, अविचल भाव से स्थित है। उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष शोक नहीं करता। शरीरों से रहित, अगर किसी भी प्रकार के शरीर की कल्पना करते हैं तो उससे उसके अंदर भी परमात्मा है। अब लोग कहते हैं कि जब परमात्मा उसके अंदर है तो हम क्यों ना देखें? वह तो सर्वव्यापी है। एक बात का यहां पर कहा, बुद्धिमान महापुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझ सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो संसार से ऊपर उठ करके अपने पुरुष, अपने आत्मा को विशालता पे ले चल सकता है। किससे? शोक मोह से दूर रखता है। ऐसे व्यक्ति को शोक नहीं प्राप्त होता। शोक सबसे बड़ा कठिन कारक है। अगर परिवार के निकट व्यक्ति का किसी का देहांत हो जाता है तो हम शोक से युक्त हो जाते हैं। कई बार हम मन में संकल्प ले लेते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को। लक्ष्य का जब प्राप्ति नहीं होती तो हमारा मन शोक में डूब जाता है। आज का मनोचिकित्सक उसे कहता है, वह व्यक्ति ग्लानि से भर जाता है, शोक से युक्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो परमात्मा के करीब चला जाता है, तो उसके प्रकाश से जब प्रकाशित हो जाता है तो वह शोक रहित हो जाता है। अगला सूत्र और भी सुंदर है। वो कहता है, नायमात्मा प्रवचनी न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। दुनिया में दो प्रकार की आत्मा है। एक तो हर प्राणी जो जीवित है, उस जीवित प्राणी को
जीवनी शक्ति जो देता है, जो शक्ति देती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह जीता है इसीलिए इसका नाम जीव आत्मा है, पर शब्द है बेसिकली ये आत्मा। आत्मा शब्द इसलिए कहते हैं कि यह शरीर में अपने आयु को प्राप्त करने के लिए आता है और आयु परिपूर्ण होने पर चला जाता है। इस आवागमन जन्म मृत्यु के प्रक्रिया में जो आता रहता है, जाता रहता है, इसीलिए उसे आत्मा कहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जो इन आत्माओं में श्रेष्ठ है, न उसे आने की जरूरत न जाने की जरूरत। वो परब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान है। तो कहते न प्रवचने न लभ्य। अगर एक व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता है और तर्क वितर्क शब्दों का युक्त है, बड़ा बुद्धिमान है, अनेक शास्त्रों को उसने अवगाहन किया, उसकी तार्किक शक्ति, तार्किक शब्द बड़ा ही तेज है, तो यमराज कहते हैं उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, न ही वो अपने आत्मा का दर्शन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, जो तीव्र बुद्धि, उसे सब मेधा बुद्धि कहते हैं। अगर वो ये सोचता है कि मैं अपने बौद्धिक क्षमता से दूसरों को बहका करके, दूसरों को अपने वश में करके, या तर्क और वितर्क से मैं परमात्मा या आत्मा का दर्शन कर सकता हूं, तो यमराज कहते हैं कि नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुना श्रुतेन, अनेक सत्संग कर लेता है, अनेक सारे व्यक्तियों से बातें सुन लेता है, तो उससे भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, ना आत्मा का दर्शन हो सकता है। तो फिर कहा किसको हो सकता है? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। आप अपने अवचेतन मन में, अपने मन में बार बार परमात्मा के दर्शन का संकल्प ले लीजिए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पूर्व सूत्र में कहा, पहले वाले सूत्र में कहा, वह शरीर रूप नहीं है, प्रकाश युक्त है, शक्तिशाली है, तो भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए पलकों को बंद कर लें। सबसे आपका ऊर्जावान तत्व है आपकी सांस। इस श्वास प्रश्वास के आवागमन में थोड़ी देर खो जाएं। फिर उसके पश्चात ये कहता है, धीरे धीरे आत्मा आपको स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि आप अपने आत्म तत्व को जानना शुरू कर दिए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान लेता है, तो परमात्मा उसके करीब बैठा रहता है, देखता रहता है कि ये कब मेरे तरफ झांकेगा, ये इसके तीसरे नेत्र कब मेरे तरफ देखने के लिए खुलेंगे। जब वह तीसरे नेत्र को, बाहर की पलकों को बंद करके देखना प्रारंभ कर देता अपनी आत्मा को, तो उसके करीब एक प्रकाश की किरण नजर आती है। उस प्रकाश की किरण को बार बार मन करता है आत्मा को देखने का। उस समय वो आत्मा विभोर हो जाता है। तो कहते हैं उसी समय तत्काल परमात्मा उसका वर्ण कर लेता है कि हाँ, तू मेरा दर्शन करने को लालायित है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तूने बाह्य दुनिया से परे होकर के मुझ तरफ, मेरे तरफ ध्यान देना शुरू किया है। तो इसीलिए कहा आत्मा वृणुते, वो आत्मा को वर्ण कर लेता है परमात्मा, तेन लभ्य, उसको प्राप्त हो जाता है। आगे कहता है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस परमात्मा को न तो मनुष्य प्राप्त करता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, न वह जिसके मन तथा इंद्रियां संयमित नहीं है, और न ही वह प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है। अब अगले सूत्र में कह दिया कि कौन कौन व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते या अपने आत्म तत्व को दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, अपने वश में नहीं है, जो इंद्रियों को परितृप्त करने के लिए तैयार है और उसी के लिए लगा रहता है, उसका मन शांत नहीं हो सकता।
मुझे एक बड़ी सुंदर सी कथा याद आती है इसको प्रकरण को जानने के लिए। कहते हैं कि एक बार एक बड़े विद्वान, तपस्वी, सुंदर वाचक, उपनिषद, दर्शन और वेदों के ज्ञाता व्यक्ति बड़ी सुंदर कथा कर रहे थे। उनकी कथा की प्रसिद्धि होती चली गई। ये प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उस क्षेत्र के, उस राज्य के जो राजा थे उनके तक भी पहुंचा कि एक प्रसिद्ध विद्वान आपके राज्य में आए हुए हैं, जिनकी बड़ी विद्वत्ता है, जिनके अद्भुत तर्क शैली और जिनका अद्भुत अमृत की तरह प्रवचन सबको आनंदित दे रहा है। राजा के मन में भी हुआ, चलो उस संत के, उस फकीर के चरणों में बैठ करके थोड़ा आत्मज्ञान प्राप्त कर लूं। अगले दिन प्रातःकाल राजा स्वयं पहुंचते हैं। उस ऋषि तुल्य साधु को देख करके बड़ा आनंदित होते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर एक सुंदर आभा थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, शांत भाव था, लोभ, लालच, स्वार्थ से परे शांत मुद्रा में एक सुंदर सा औरा लेकर के वहां बैठे हुए थे। राजा देख करके विभूत हो गए। राजा ने प्रश्न किया, कहा कि महाराज, आप मेरे राज्य के प्रजाओं को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, आज मेरे मन का एक प्रश्न है। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने मन को शांत करूं, मेरा मन भी अशांत है। आजकल कुछ प्रजाओं के हित में कम रुचि लग रही है। अगर यह शांत हो जाए, अविकारी हो जाए, तो इस समस्त शक्ति को मैं प्रजा के हित में लगा सकूं। उस संत, उस फकीर ने, उस साधु ने, उस ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से राजा के माथे पर देखा और कहा कि राजन, यह संभव है। आप थोड़ी देर के लिए अपने पलकों को बंद कर दें और जो आपका अशांत मन है, उस अशांत मन को खोज करके मेरे पास बाहर ला करके रख दें। उस विद्वान ऋषि के, उस विद्वान साधु के शब्दों में एक सुंदरता थी, एक आकर्षण था। राजा ने धीरे से अपने पलकें बंद कर दी और अपने मन को खोजना प्रारंभ कर दिया। आज मन जिधर भागता, राजा वहीं पहुंच जाते। उनका भौतिक शरीर यही है, लेकिन उनका मन कभी प्रजाओं में भाग रहा है, कभी राज परिवार में भाग रहा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी दाएं, कभी बाएं भाग रहा है। लेकिन आज राजा उसको पीछे पीछे, क्योंकि साधु ने कहा है, उस फकीर ने कहा है कि मन को तुम ढूंढ करके बाहर ले आओ। थोड़ी देर के पश्चात मन थक गया, कहा कि आज तो राजा मेरे पीछे पड़ गए। वह गायब हो गया और आत्मा में जाकर के विलीन हो गया। इसी समय में क्या होता है, उस प्रकाश में, उस ओजो में, उस तेजो में जिस मन ने अपने आप को शांत होकर के आत्मा में समाहित कर लिया था, अब वो भागना नहीं चाहता था, वो दौड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि राजा उसके पीछे पड़ चुके थे। जब तिरोहित हो गया तो उस प्रकाश को देखा, तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, शांत हो गए, दिव्य दर्शन करना प्रारंभ कर दिए। ऐसे समय में राजा के चेहरे पर जो आभा मंडल बिखर रहा था, उस आभा मंडल को ऋषि ने देखा, तपस्वी ने देखा। कहे कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ। काफी देर तक की राजा ध्यान मग्न होने के पश्चात बड़े प्रेम से उस साधु ने, उस विद्वान तपस्वी ने कहा कि राजन, क्या आपका मन आपको मिल गया? अगर मिल गया तो उसे बाहर ले आए। उसके मधुर वचनों को सुन करके राजा की आंखें धीरे से खुली और अपने सिर को नतमस्तक कर दिया। एक राजा
आज एक तपस्वी के सामने में झुक गया, अहंकार रहित हो गया, क्योंकि उस ऋषि ने उसका दर्शन किया था, उस महान शक्ति का दर्शन किया था। जो व्यक्ति स्वयं दर्शन करता है उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने शांत मन और प्रज्वलित अग्नि से दूसरों को भी दर्शन करा सकता है। इसीलिए यहां पर कहा, इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से नहीं, बुरे आचरणों से नहीं, वह जब अपने मन को शांत कर लेता है तो उसके शांत मन में अद्भुत प्रकाश का दर्शन होता है। वहीं पर आत्म तत्व और परमात्म तत्व दोनों विद्यमान है। आगे यमराज और बहुत सुंदर शब्दों में उसको समझाते हैं नचिकेता को। प्रिय नचिकेता सुनो, ब्राह्मण और क्षत्रिय और संपूर्ण प्राणी जिसके भोजन बन जाते हैं, सबका संहार करने वाला मृत्यु भी जिसका उपसेचन बन जाता है। यहां समझने वाली बात है, संसार के जितने भी प्राणी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये तो उन्होंने बताया, ब्रह्म प्रकृति के व्यक्ति ब्राह्मण, ऊर्जस्वी प्रकृति के व्यक्ति क्षत्रिय, और तथा संपूर्ण प्राणी मात्र उस परमात्मा के भोजन बन जाते हैं और मृत्यु भी उसका भोजन बन जाता है। यहां पर शब्द प्रयोग किया गया, भवति भवत ओदन। ओदन का मतलब होता है चावल खाने वाला, पका हुआ भोजन। इसके पीछे यमराज ने बहुत ऊंची शिक्षा दे दी। कहा कि एक व्यक्ति का ब्रह्मत्व, एक क्षत्रियत्व, कैसा भी हो व्यक्ति, मृत्यु के ग्रास में उसे जाना पड़ता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, जो जीवन धारण करता है उसे मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ता है। और जब व्यक्ति आत्म तत्व का दर्शन कर लेता है और परमात्मा को अभिभूत कर लेता है, अर्थात आत्मसात कर लेता है, अर्थात परमात्मा में अपने आप को विलीन कर देता है, प्रकाश में हो जाता है, तो उस समय उसकी मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा मृत्यु भवति ओदन। ब्रह्म क्षत्र में सारे के सारे उसके भोजन बन जाते हैं, अर्थात जैसे पके हुए अन्न को हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और परिपक्व हो जाता है, गल जाता है, इसी प्रकार से हमारे पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारे आत्मा, सब कुछ उसमें समाहित हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे हवन कुंड की अग्नि में कुछ समिधाओं को लेकर के, लकड़ियों को लेकर के आप प्रज्वलित जलती हुई अग्नि में रख देते हैं, तो वह समिधाएं, वो लकड़ियां अपने आप को समाहित कर देती हैं अग्नि में। जब अग्नि में समाहित हो जाती हैं तो वो प्रकाशमय हो जाते हैं, ऊर्जामय हो जाते हैं, शक्तिमय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सारे के सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। तो यहां पर कहा गया कि वह परमेश्वर में समाहित करके उसको हर आत्मा उसे जानने की क्षमता से युक्त हो जाता है। तीसरा वल्ली, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे। यमराज कह रहे हैं कि देखो नचिकेता, संसार में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने सत्य को पान करना चाहा, पीना चाहा, और वो कैसे कर पाए? अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त कर पाए। सत्य को पान करने से तात्पर्य यमराज कहते हैं, जब व्यक्ति को प्यास लगती है तो जल को पी करके, पान करके, पी करके अपने आप को शांत कर लेता है। उसका शरीर और उसकी मन तृप्त हो जाता है।
इसी प्रकार से जब व्यक्ति सत्य को पान करना चाहता है, सत्य को पान करने से तात्पर्य यह है आत्मा सत्य है। इस सत्य स्वरूप को जो व्यक्ति पान कर लेता है, पी लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो करने के लिए भी शुभ कर्मों का होना आवश्यक है। कुछ व्यक्ति इसको कोशिश करते हैं लेकिन असफल होते हैं, कहीं ना कहीं उसके अशुभ कर्मों के फल उसके बाकी हैं। उस व्यक्ति को पुनः प्रयास करना चाहिए। और आगे लिखते हैं, कर्म भोग करने वाले दो भिन्न तत्व हैं, अर्थात आत्मा शरीर में रह करके कार्य करता है और हर एक कार्य का फल उसके अवचेतन मन में संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और वो जब वह अवचेतन मन में शुभ कर्मों को अधिक संचित कर लेता है और आत्मदर्शन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर लेता है, तो उस समय में वह व्यक्ति सत्य का पान कर रहा है और ब्रह्म की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्म को जो लोग जान चुके हैं वो लोग कहते हैं। जो लोग शब्द से जानते हैं, पढ़ करके जानते हैं, उनके लिए नचिकेता नहीं कह रहे हैं। जो लोग पढ़ने के पश्चात भी अपने आत्मा का दर्शन करते हैं, पुनः अपनी वाणी से उस बात को कहते, तो लिखते पंचाग्नयो ये त्रिनाचिकेता। 5 प्रकार के यहां हमारे महायज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवैश्व दिव्य, अतिथि महायज्ञ। इन 5 महायज्ञों में गृहस्थ जीते हैं और इन 5 महायज्ञों में जो गृहस्थ जीते हैं वो, और जो लोग अग्नि व्रती हैं, अग्नि का मतलब है ऊर्ध्वगामी व्रती हैं, जिन्होंने यज्ञ अग्नि को संकल्प ले लिया है, जिन्होंने तप करने का संकल्प लिया है, वे भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि नचिकेता सुनो, तुम्हारे हृदय रूपी गुफा में जैसे तुम बैठ करके इन बातों को शांत होकर के सुन रहे हो, ऐसे ही वो लोग अपने हृदय रूपी गुफा में बैठ करके अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को इकट्ठा करके शांत भाव होकर के परमात्मा की बातों को सुनना प्रारंभ कर देते हैं। अगला शब्द है यज्ञ करने वालों के लिए, हवन करने वालों के लिए दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है। उस नाचिकेताग्नि को संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए भय रहित पद है। संसार आज मृत्यु से भयभीत है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, और इस समय तो वह परिस्थिति है, मृत्यु के भय से भयभीत होकर के सब लोग छिप गए। संसार की तमाम शक्तियां छिपी पड़ी हुई हैं, अपने आप को बंद कर लिया। ब्रह्म के एक इशारा मात्र था, प्रकृति को कह दिया कि प्रकृति अपनी शक्ति दिखाओ, प्रकृति ने अपनी शक्ति दिखा दी। ऐसे समय में उपनिषद के शास्त्र कहता है कि तुम भय रहित हो जाओ। भय से रहित कब होता है? जैसे नचिकेता स्वयं मृत्यु के पास चलने को तैयार हो गए और पहुंच गए, वो भय रहित हो गए। तो मृत्यु के देवता यमराज ने उसे वर्ण कर लिया, उसे अतिथि बना लिया, और आज उसके संकल्प के सामने में नतमस्तक होकर के उसे उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से व्यक्ति जब मृत्यु को वर्ण करता है, यमराज को वर्ण करता है, कहता है कि यह तो अवश्यम भावी है, बस मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से निश्चिंत होकर के कर्म करना चाहिए। जब निस्वार्थ निश्चिंत भाव से कर्म करता है तो व्यक्ति
अपना समस्त कर्मों को परमात्मा के चरणों में रख देता है और कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे श्वास प्रश्वास प्रदान किया, तूने मुझे बौद्धिक क्षमता दी, मैंने अपने अवचेतन मन में ज्ञान और विज्ञान को संग्रहित किया है, तुम्हारे इशारे से मैं कार्यरत हूं और कार्यरत रहूंगा, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। क्षण मात्र अगर ऐसे बैठ करके दिल से उसको प्रार्थना करता और कहता है और अपने आप को सर्वस्व को थोड़ी देर के लिए समर्पित कर देता है, तो परब्रह्म उसे स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम भय रहित होकर के, निर्भय होकर के कार्य करो, तुम्हारा रक्षक मैं रहूंगा। ऐसे भाव से वह परमात्मा वर्ण कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य की प्रकृति अद्भुत है। मनुष्य अपने अहंकार वसात इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अनेक दिनों से वो अहंकार इकट्ठा करता चला जा रहा है और इतना अहंकार इकट्ठा कर लिया है, इतना मैं का अहंकार इकट्ठा कर लिया है, तो इस बात को सोचने और समझने के लिए उसे बहुत दिन लग जाते हैं। कई बार तो एक जन्म भी निकल जाते हैं, 2 जन्म निकल जाते हैं, 3 जन्म निकल जाते हैं, लेकिन उसे इस बात को एक बार समझना पड़ता है। कहते हैं कि एक सम्राट अपने रथ में बैठ करके अपने महामंत्री को साथ में बिठाया और नगर दर्शन के लिए निकल पड़े, शहर की ओर चल पड़े, ताकि वो प्रजाओं से मिल सकें और उनके कष्टों को जान सकें। कुछ उनके अनुचर भी साथ थे, महामंत्री साथ थे, राजा स्वयं थे, सारथी चला रहे थे। पुराने जमाने में रथ होता था, रथ में बैठ के जा रहे थे। जाते हुए सम्राट ने देखा एक किनारे से शांत भाव से तेज तेज कदम को आगे बढ़ाता हुआ नपे तुले कदमों के माध्यम से एक तपस्वी जा रहा है। उसकी नजरें झुकी हुई हैं, लेकिन हर कदम पर एक अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत मादकता है, एक प्रकाश है उसके चेहरे पे। लग रहा था कि वह व्यक्ति एक औरा से घिरा हुआ, एक प्रकाशित तेज से घिरा हुआ हर कदम को आगे बढ़ा रहा है और उसके हर कदम उसे आकर्षित कर रहे हैं। राजा का भी मन आकर्षित हुआ। उसने सारथी से कहा, रथवान से कहा, थोड़ी देर के लिए रथ रोक दो। बिना किसी से पूछे सीधा रथ से उतरे और आगे बढ़कर के उसी तपस्वी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गए। प्रणाम करके उनके पैरों की हल्की सी धूल लेकर के अपने माथे पे चंदन की तरह लगा लिया। न जाने राजा को ऐसे करने का मन किया। उस तपस्वी के भाव उसे आकर्षित कर रहे थे, उसके प्रकाश उसको आकर्षित कर रहे थे, और आज उसके राज्य में आया है तो वह और अत्यंत आकर्षण का विषय था। जब ऐसे करके वह वापस रथ की ओर आने लगे, तब महामंत्री ने कहा कि राजन, आप एक राजा हैं और नगर परिभ्रमण के लिए निकले हुए हैं। सबके सामने में रथ से उतर करके एक साधारण से साधु के चरणों में झुक जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके माथों में इस धरती के थोड़े से धूल लग गए हैं, इस मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी लग गई है। अगर आप चाहते तो उनको अपने राज दरबार में, राजभवन में बुलाते, सम्मान और सत्कार के साथ उनकी सेवा करते और उनके पास जाकर के पुनः प्रणाम करते, तो ये ज्यादा अच्छा लगता। उस राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब दरबार लगा था, तो महामंत्री से ये आदेश देते हैं कि मंत्री, आज हमारे इस नगर में छोटा सा जो बाजार लगता है, आप वहां जाएं, अपने साथ कुछ अनुचरों को ले जाएं, कुछ सिपाही को ले जाएं, और एक छोटी सी बोरी है,
इसको ले जा करके 2-4 आदमियों को वहां बिठा करके दुकान लगाएं। जब यह सारा बिक जाए तो आप मेरे पास चले आना। महामंत्री आश्चर्यचकित हुए। राजा आज मुझे दुकान लगाने के लिए कह रहे हैं, तो इस साधारण सी बात तो नहीं हो सकती। इसके पीछे राजा ने कोई बहुत ही ऊंची बात सोची होगी। ऐसा मन में संकल्प और सोच करके अपने अनुचरों के साथ पहुंच गए। जहां वहां जाकर के खोलते हैं तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहीं पर हाथी की खोपड़ी, कहीं पर हिरण की खोपड़ी, और ऐसे कई सारे चीजें थी। वो बाजार भी ऐसा था जहां पर लोग जो है इसके कारीगर इसको खरीदने आते थे। अनुचरों ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन एक ऐसा था जिसको कोई खरीदना नहीं चाहे। वो खोपड़ी थी इंसान की खोपड़ी। चलते हुए राजा ने कहा, हे खरीदारों, इसे फ्री में ले जाओ, मैं इसी में एडजस्ट कर लूंगा और राजा से कह दूंगा कि मैंने कहा बिक गया। लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं था, सिर्फ क्योंकि वो इंसान की खोपड़ी थी। आज परिवार में कोई भी व्यक्ति इंसान की खोपड़ी को अपने घर के अंदर सजा करके नहीं रखना चाहता। जब वह जीवित रहता है तो इतना उसको प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, उसके गुणों की बखान करते हैं, और मृत्यु के पश्चात तो उसके गुणों की बहुत ज्यादा बखान होता है। लेकिन उस व्यक्ति की खोपड़ी को, उस कंकाल को अपने घर में कुछ सजा करके नहीं रखना चाहता। हर व्यक्ति उसे डरता है, भयभीत होता है, उसे अशुभ मानता है। वापस राजा के पास जब आते हैं तो राजा ने पूछा कि मंत्री, मुझे लगता है ये खोपड़ी आपको बिकी नहीं होगी। मंत्री के चेहरा झुका हुआ देख करके राजा इस बात को सहमत हो गए और जान गए, समझ गए कि मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। तब उसी समय में राजा ने कहा, देखो महामंत्री, जिस खोपड़ी को कोई अपने घर में सजा करके नहीं रखना चाहता, जिसको परिवार के लोग नहीं रखना चाहते हैं, अगर ये किसी के सामने में झुक जाए तो इसमें विनम्रता आती है, न कि अहंकार आता है। यही विनम्रता का भाव ही प्रजाओं के लिए हितकर है। यह विनम्रता का भाव, निरहंकारिता का भाव मानव मात्र के लिए हितकर है। इसीलिए यमराज ने कहा, तुम भय रहित होकर के इस शरीर की वास्तविकता को समझो। और वो आगे कहते हैं कि इसकी वास्तविकता को समझ करके तुम भय रहित हो जाओगे। इसीलिए हे नचिकेता, आगे भी सुनो। जीवात्मा तो रथ का स्वामी है, शरीर ही रथ है, और बुद्धि सारथी अर्थात रथ को चलाने वाला, और मन उसका लगाम है। ज्ञानी जन, विद्वान जन इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, विषयों को उन घोड़ों को विचरने का मार्ग बतलाते हैं। शरीर, इंद्रियां और मन, इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, ऐसा कहते हैं। आंखों की एक प्रकृति है बाहर की चीजों को देखना और उससे संग्रह करना, लेकिन अपने शरीर पर को तब देखता है जब वह सजाना चाहता है, संवारना चाहता है। लेकिन यमराज कहते हैं कि नचिकेता, कभी अपने शरीर के अंदर बैठ करके शरीर को चलाने वाले आत्मा के बारे में सोचा आपने? कभी अपने घोड़ों इंद्रियों के बारे में आपने सोचा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बुद्धि क्यों कार्य करती है और कैसे कार्य करती है, और किसने इसको कब तक से कार्य करने के लिए समय दिया है, इसको सोचा? अगर इस पर सोचने लगोगे तो आपका मन जो है धीरे धीरे अपने शरीर की वास्तविकता का चिंतन प्रारंभ कर देगा। पता लगेगा, अगर सांसें हैं तो ये सब काम कर रहे हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है तो आपकी जो विषय वासना है, काम वासना है, लोभ मोह की वासना है,
अहंकार की शक्ति है, अहंकार की वासना है, वो कार्य करती रहेंगी। लेकिन आपका शरीर अस्वस्थ है, मन भी अस्वस्थ है, तो वो लगाम लग जाता है। इसीलिए कहा, इंद्रियों का सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए आप इंद्रियों को देखो कि यह किससे शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अगर यह किसके माध्यम से चलाया जा रहा है। अगर इस बात को सोचने लग जाओगे तो नचिकेता, आप अपने शरीर की वास्तविकता को समझ सकते हो। आज आगे कहते हैं, वो बहुत सुंदर बात है, यस्तु अविज्ञानवान भवति उक्तेन मनसा सदा। मन से क्या कहते हैं, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला अवशीभूत मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती है। विवेक सभी व्यक्ति के पास है। अविवेक का मतलब क्या होता है, जब आपका मन चित्त बन जाता है और जागृत हो जाता है, तो वह मन विवेक वाला बन जाता है, समझ सकता है कि कौन क्या बात कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, दूसरा मेरे लिए क्या सोच रहा है। इन सभी बातों को वह सही तरीके से समझ सकता है और उसका आधारभूत तत्व क्या है, इस बात को जानना चाहता है। लेकिन जिसका मन वश में नहीं है, वो व्यक्ति अपने रास्ते से लड़खड़ा जाता है, जीवन के उद्देश्य से लड़खड़ा जाता है, रास्ता भटक जाता है। तो ऐसे भटके हुए व्यक्ति के लिए जीवन निरर्थक होता है। जीवन तो एक विराट ऊर्जा है, एक विराट शक्ति है। इस विराट ऊर्जा को, विराट शक्ति को पहचानने के लिए यमराज ने नचिकेता को यह संदेश दिया। कहा, ध्यान रखना, परमात्मा भी पूर्ण है और आपकी आत्मा एक ऊर्जा से परिपूर्ण है। नहीं तो केवल तर्क करते रह जाओगे। और क्या कहते हैं, एक बड़ा साइंटिस्ट था, एक धर्मात्मा व्यक्ति के पास गया जो आस्तिक था। उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास धर्म में परमात्मा की शक्ति है तो मैंने हाथ में घड़ी पहन रखी है, इस घड़ी को वो रोक करके दिखा दे। देखो, ये सुबह का 7 बज रहा है, 7 बज करके 1 मिनट नहीं हो जाए, अगर परमात्मा है तो रोक के दिखाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, परमात्मा तो रोक ही देगा। तो बोले, कैसे रोकेगा? बोले, दिखाओ तो घड़ी। उसने घड़ी दिखाई, घड़ी को जोर से पटक दिया, घड़ी वहीं पर खराब हो गई और रुक गई। बोले, ये कैसे तुमने किया? तुम्हारा परमात्मा तो नहीं किया, तुमने किया। बोले, परमात्मा का ही संदेश था, क्योंकि वो मेरे अवचेतन मन में, मेरी आत्मा में बैठा हुआ का इस व्यक्ति को इस तर्क का यही उत्तर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोई छोटा सा बालक भी ये काम को कर सकता है, परमात्मा को इनकी आवश्यकता नहीं, भौतिक चीज है। भौतिक चीज को रोकने के लिए, प्रकृति के चीज को रोकने के लिए, मनुष्य निर्मित चीजों को रोकने के लिए परमात्मा का एक इशारा ही काफी है। इसीलिए सर्वशक्तिमत्ता के सामने में नतमस्तक होकर के अपने इंद्रियों को उसके चरणों में नतमस्तक कर दें। आइए, इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर आत्मचिंतन के लिए युक्त हो जाएं। अपने श्वास प्रश्वास की ओर ध्यान दें, कैसे हम सांस ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं। और धीरे से लंबी गहरी सांस लेने के पश्चात हम ओमकार की ध्वनि करें। पहला ओमकार शब्द के साथ, और दूसरा सिर्फ नाक से, और तीसरी बार न वाणी से और न ही नाक की ध्वनि से, सिर्फ शांत होकर के करें। और चौथी बार अपने आप को आत्मविभोर कर दें, उस परमात्मा की शक्ति और अपनी आत्मा की शक्ति को देखने का प्रयास करें। यमराज ने नचिकेता को यही संदेश दिया है।
ओमकार की ध्वनि। ओम। सबको नमस्ते। अगर उपनिषदों के संदेश को फैलाना चाहते हैं और उपनिषदों के ज्ञान को आप बांटना चाहते हैं, तो ऐसे लोग, जो लोग इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस उपनिषद के संदेश को आप सबसे पहले एक मित्र या किसी अन्य मित्रों के पास भेजें। आपका संकल्प होना चाहिए कम से कम 10 व्यक्तियों को इस संदेश को भेजें, ताकि हमारे प्राचीन इतिहास, जो कि यमराज और नचिकेता के माध्यम से एक कथा में संबद्ध है, जिसमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की विद्या भरी हुई है, हम उसको फैला सकें। और साथ में आपके दाहिने हाथ में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें, जिससे अगली कथा आपको प्राप्त हो जाए। आज हम 5वां भाग को यहीं विराम देते हैं। 6ठे भाग के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबको मेरा प्रेम भरा नमस्ते। ओम।